हेलो दोस्तों, आपकी कंप्यूटर की सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें पटवार और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है। जिसमें आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास जो 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। पहला है यांत्रिक कंप्यूटर, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा टेबुलेट मशीन और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इस चारों भागों की पूरी चर्चा आगे वीडियो में की जाएगी। इसमें यांत्रिक कंप्यूटर में 4 पार्ट है। पहला है एबेकस, दूसरा है पास्कल एंडिंग मशीन, तीसरा है नेपियर बोन्स, चौथा लूम या लूमिंग मशीन। उसके बाद में डिफरेंस इंजन में कोई आगे भाग नहीं है, टेबुलेट मशीन में भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में है, जिसमें हम 3 पार्ट में चर्चा करेंगे, एनिएक, एडिसेक और यूनिएक। तो जिसमें हम आगे चर्चा करते हैं यांत्रिक कंप्यूटर। तो देखो दोस्तों, यांत्रिक कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो लाइट से न चलकर हाथ या भाप जैसी शक्तियों से चलाए जाते थे, यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते हैं। और कंप्यूटर का इतिहास है जो आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पहले चीन में एक गणना यंत्र का निर्माण किया गया जिसका नाम था यांत्रिक कंप्यूटर। इसके बाद में आता है यांत्रिक कंप्यूटर का पहला भाग, एबेकस, जो कुछ इस इमेज के तरीके का दिखता है। एबेकस का आविष्कारकर्ता कौन है? टिम क्रॉलर, जो आपके सामने लिखा हुआ है। एबेकस है जो एक लकड़ी के फ्रेम में समानांतर तार लगाकर बनाया गया यंत्र था, जो इस इमेज में कुछ डिजाइन किया हुआ है, जिसके द्वारा विश्व में पहली बार गणना की जानी संभव हुई। इसे विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर या गणना यंत्र कहा गया। जापानी लोग हैं जो इसे सारोबान के नाम से भी जानते हैं। इस यंत्र का प्रयोग आज भी व्यापारिक लेन देन के कार्यों में किया जाता है। इसके बाद में आता है अगला 2 नंबर का पास्कल एंडिंग मशीन, जो कुछ इस तरीके का दिखता था। इसका आविष्कार फ्रांसीसी ब्लेज पास्कल ने 1604 ईस्वी में किया। इसको पास्कल एंडिंग मशीन या पास्कल लाइन नाम दिया गया। इसको 2 नामों से भी जाना जाता है, 2 में कोई सा भी नाम हो, चाहे पास्कल एंडिंग मशीन हो या चाहे पास्कल लाइन नाम हो। इस मशीन के द्वारा विश्व में पहली बार 2 संख्या को जोड़ हुए बाकी का कार्य प्रारंभ हुआ। इसका उपयोग आज भी वाहनों के स्पीडोमीटर में किया जाता है। जो भी स्पीड वगैरह दिखाती है बाइक या कारों में, उसमें इसका उपयोग, पास्कल एंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा, नेपियर बोन्स। इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने 1616 ईस्वी में किया। इसे दूसरा गणना यंत्र कहा गया। इसमें दशमलव संख्या का गुणा किया जा सकता था, जैसे कि 345 को 235 से गुणा करना है तो नीचे कुछ इमेज दिखाई हुई है, इस प्रकार से इसमें गुणा होता था। इस प्रकार के लिख के गुणा होता है। जैसे 3 को 2 से करते हैं तो 0 ऊपर लिखते हैं और 6 नीचे, 4 को 2 से करते हैं तो 0 ऊपर और 8 नीचे, फिर उसको क्रॉस जोड़ा जाता था। सबसे पहले लास्ट का अंक जो 5 है वो जोड़ दिया,
फिर 5 2 और 0 जोड़ दिया। उसके बाद में 5 2 2 और 1 ये जोड़ के 10 हुआ, तो 0 यहाँ लिख दिया और 1 असल में लेके ऊपर जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये जोड़ा जाता था, गुणा होता था। इसके बाद में अगला आता है चौथा, लूम या लूमिंग मशीन, जो कुछ इस प्रकार दिखती थी। इसका आविष्कार है जो 1642 में किया गया था। और लूम या लूमिंग मशीन के आविष्कार करता है जोसेफ जैकार्ड, फ्रांसीसी बुनकर। इसने एक कपड़े बुनने की मशीन का निर्माण किया जिसे लूम या लूमिंग मशीन नाम दिया। इस मशीन में एक पंचगार्ड नामक तत्व का प्रयोग किया जाता था, और ये पंचगार्ड है जो इस मशीन में कपड़े का डिजाइन तैयार करने का कार्य करता था। जो पंचगार्ड कुछ ऐसा दिखता था। आगे चलकर इस पंचगार्ड का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाने लगा। कंप्यूटर में पंचगार्ड के दो कार्य होते थे। पहला, पंचगार्ड पर सूचना को स्टोर करना, और दूसरा कार्य स्टोर की गई सूचना को क्रियान्वित करना। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर का डिफरेंस इंजन, जो कुछ ऐसा दिखता था। 1812 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने अपने पहले यंत्र का निर्माण किया जिसको नाम दिया डिफरेंस इंजन। इस मशीन में गियर या शॉफ्ट लगे होते थे जिसे पहली बार भाप के द्वारा चलाया गया था। यह मशीन पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुई थी, जिससे पहले 1830 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने अपने दूसरे यंत्र का निर्माण किया जिसको एनालिटिकल इंजन नाम दिया। कंप्यूटर के क्षेत्र में चार्ल्स बेबेज का बहुत बड़ा योगदान रहा, अतः इसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद में आती है टेबुलेटिन मशीन, जो कुछ ऐसी दिखती थी। 1890 ईस्वी में हरमन ओलेरिथ नामक वैज्ञानिक ने एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम टेबुलेटिन मशीन था। इस मशीन में पंचगार्ड को पहली बार विद्युत से चलाया गया। आगे चलकर हरमन ओलेरिथ ने एक पंचगार्ड बनाने की कंपनी विकसित की जिसको नाम दिया गया था IBM, और IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये पंचगार्ड बनाने की कंपनी थी। इसके बाद में आगे वाला आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो पूर्णतः करंट से या लाइट से चलाए जाते थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाते थे, जिसका उपयोग आज के ज़माने में किया जाता है। जिसमें पहला हम NA की चर्चा करेंगे, जो कुछ ऐसा दिखता है। फुल फॉर्म NA की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। 1946 में एकट व मेकली नामक वैज्ञानिकों के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। यह आकार में बहुत बड़े होते थे और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड थी जो काफ़ी कम होती थी। इसे विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया कंप्यूटर कहा गया। इसके बाद में आगे आता है एडिसेक, जो कुछ इस प्रकार दिखता था।
इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर की मुख्य समस्या यह थी, इसमें कुछ एक प्रॉब्लम थी। इसमें प्रत्येक नई गणना करने के लिए इनके वायर या तारों को एक नए कनेक्शन में सेट करना होता था। इस समस्या के समाधान के लिए 1951 में जॉन वॉन न्यूमैन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। इस कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों में क्रियाओं के निर्देशों को स्टोर किया जा सकता था और इस प्रकार इस कंप्यूटर के स्टोर करने के सिद्धांत का उद्भव हुआ कि इसके बाद स्टोर किया जा सकता था। इसके बाद में आता है यूनिवेक, जो कुछ ऐसा दिखता था। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1955 में इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया। यह एक कंप्यूटर ENIAC का विकसित रूप है। इसे विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कहा गया जो डिजिट पर कार्य करता था। इसका अधिकांश प्रयोग व्यापारिक कार्यों में किया जाता था। तो यहाँ तक हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई पूरी। इसके बाद आगे वाले वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे।